ध्यान देंगे बच्चों, एरर्स पढ़ाने जा रहा हूं मैं। तो एरर्स का मतलब ही है किसी मेजरमेंट में जो कुछ उसकी एक्चुअल वैल्यू से जो कुछ डिफरेंट वैल्यू आती है उसे हम एरर बोलते हैं। तो मैं इसको बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डायरेक्ट कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि उसका डेरिवेशन अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको डेरिवेशन के लिए जो नेसेसरी मैथमेटिक्स है वो अभी आप लोग नहीं जानते हो। तो कुछ चीज़ें हैं, मतलब एक आध चीज़ है जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, वैसे ज़्यादातर समझ में आ जाएगा आपके। तो ज़रा हम बात कर रहे हैं एरर्स की। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मान लीजिए जी की वैल्यू आपको जानते ही हैं, हम लोग स्टैंडर्ड 9.8 मान के चलते हैं, ठीक। अब आप लेबोरेटरी में गए, और लेबोरेटरी में जब आप गए तो आपने एक सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट से आपने मान लीजिए जी की वैल्यू फाइंड करी, और वो जो जी की वैल्यू है वो मान लीजिए कितनी आ गई, मैं इसको जी डैश लिख दे रहा हूँ। ये जो ऑब्जर्व वैल्यू है ये है 9.7, ठीक। तो आपको अगर एरर निकालना हो कि कितने परसेंट की एरर है या कितना फ्रैक्शनल एरर है, तो ये पता लगाने के लिए आप लोगों को करना क्या है, एक बात मैं समझाऊं कि दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, वो डेल्टा जी, जिसको आप जी डिफरेंस जी डैश बोलेंगे, वो आपका 0.1 का आ रहा है, राइट। तो अगर आप बहुत ही एक अर्थमेटिक अगर अप्लाई करो कि अगर आपका आंसर 9.8 आ गया होता तो ये आपका आंसर 100% करेक्ट था, मतलब इसके अंदर 0% की एरर होती इसके अंदर। तो अगर 9.8 अगर 100% है तो 0.1 कितना होगा, बोले 0.1 डिवाइडेड बाय 9.8 इंटू 100। अगर मैं इसको नोटेशन अगर दूं तो 9.8 का मतलब जी है, इसकी जगह पे जी लिखिए, और इसकी जगह पर डेल्टा जी लिखिए, राइट। तो ये जो परसेंटेज एरर आपकी आ रही है, परसेंटेज एरर इन जी, ये हो जाएगा आपका डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100। तो आप किसी भी चीज की परसेंटेज एरर निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये है एक्चुअल वैल्यू, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू, ये ऑब्जर्वेबल वैल्यू, ये इनका डिफरेंस है, ये ठीक है। अब ये तो हो गया कि ऑब्जर्वेशन यानी कि लेबोरेटरी में अगर आप हो तो आप परसेंटेज एरर किस तरह से निकालें। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि इस पार्ट को, सिर्फ इतना हिस्सा जो है, इसको हम फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर, राइट। तो इस फ्रैक्शनल एरर को का मतलब हो गया डेल्टा जी अपॉन जी। अब हम बात कर रहे हैं कि दूसरे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को कि एरर से क्या मतलब है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये है, एरर आपकी तभी आएगी या एरर तभी आप ऑब्जर्व करोगे जब आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, राइट। तो मान लीजिए कि हम इस लेंथ को नापना चाह रहे हैं, तो इस लेंथ को नापने के लिए आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास ये स्केल होता है नॉर्मली, ठीक है। इसके अलावा वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है, या फिर स्फेरोमीटर है, ये सब लेंथ को नापने काम करते हैं। तो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जब भी आप किसी भी चीज को नाप रहे हैं तो उसकी जो भी लीस्ट काउंट है वही उसके एरर का मेजरमेंट है। इस बात को याद रखिएगा कि लीस्ट काउंट का मतलब वो मिनिमम वैल्यू जो वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट वो जो मिनिमम वैल्यू नाप के बता सकता है, वो उसे हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। जैसे अगर मैं इस स्केल की अगर मैं बात करूं तो इस स्केल की जो लीस्ट काउंट है वो मिलीमीटर के ऑर्डर में है। जरा ध्यान से देखिए, जरा
ये जो है एक जो सेंटीमीटर है ये 10 छोटे छोटे डिवीजन में डिवाइड है ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 मिलीमीटर है। यानी अगर आप इस इंस्ट्रूमेंट से अगर आप इस लेंथ को नापें, इस लेंथ को, इस पर्टिकुलर लेंथ को अगर नाप रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो भी एरर आएगी वो मिलीमीटर की, यानी कि 1 मिलीमीटर के ऑर्डर में होगी। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे नाप के दिखाऊं, अगर मैं, अब आप लोग तो पता नहीं इतने ऊपर से देख पाओगे या नहीं देख पाओगे, मैं देख ले रहा हूँ। ये जो है आपका ये लेंथ 3.6 और 3.7 के बीच में है। 3.6 और 3.7 के बीच में है, जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ बच्चे इसका जो आंसर है वो या तो 3.6 लिख देंगे और कुछ बच्चे इसका आंसर 3.7 लिख देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी एरर है, ये जो लास्ट डिजिट है, ठीक है ना, दिख रहा है ना, यही यहीं पर ही एरर होती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी भी बच्चे ने ये वैल्यू 3.6 लिखी या किसी बच्चे ने इसको 3.7 लिख दिया, तो इसको लिखने का जो सही तरीका है वो ये है 3.6 प्लस माइनस 0.1, और इसमें भी 3.7 प्लस माइनस 0.1। यानी कि इसको, ये जो हमने वैल्यू लिखी है ये एरर लिमिट के साथ रखी है। क्या लिखी है? एरर लिमिट के साथ लिखी है। यानी 3.6 जो आपने ऑब्जर्व किया, जिसको आप सिंपली x लिख सकते हो, और जो भी उसकी लीस्ट काउंट है प्लस माइनस डेल्टा x। तो ये इस तरीका होता है किसी भी एरर को निकालने के लिए, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एरर को निकालने का, ठीक। तो अब मान लीजिए आप टाइम नाप रहे हो, राइट। तो टाइम नापने के लिए आपके पास मान लीजिए एक नॉर्मल वॉच है, जैसे जो आपके घरों में होती है, या रिस्ट वॉच है आपकी, उसकी जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेकेंड है। कितनी है? 1 सेकेंड। तो अगर मैंने आपसे लोगों से कहा कि ये टाइम को जरा मेजर करो, तो आपसे जब भी आप टाइम मेजर करोगे तो आपसे 1 सेकेंड के ऑर्डर में आपसे गलती होने की संभावना रहेगी। यानी कि अगर आप ये कह रहे हो कि सर 107 सेकेंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है, ये इसको अगर एरर लिमिट के साथ लिखो तो 107 प्लस माइनस 1 सेकेंड, ये लिखना एकदम सही है। ये एरर लिमिट के साथ लिखा गया है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास मास किसी चीज का नाप रहे हैं, या वेट किसी चीज का नाप रहे हैं, तो उसको वेट को नापने के लिए आपने मान लीजिए जो डिजिटल आपने देखा होगा तराजू जो होता है, ठीक है। तो अगर वो कहीं पर वैल्यू अगर बता रहा है, मान लीजिए 5.0 kg लिखा हुआ है, या 5.00 kg लिखा हुआ है, या 5.000 kg लिखा हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ये डेसिमल के 1 प्लेस तक आंसर दे सकता है, ये डेसिमल के 2 प्लेस तक दे सकता है, ये डेसिमल के 3 प्लेस तक दे सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर आप इसको एरर लिमिट के साथ लिखोगे तो इसे लिखोगे 5.0 प्लस माइनस 0.1। ध्यान दीजिएगा, डेसिमल के 1 प्लेस तक। तो ये एरर लिमिट के साथ लिखने का उसका तरीका हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसको लिखोगे तो ये लिखेंगे हम 5.00 प्लस माइनस 0.01 kg, ठीक। इसी तरह से अगर एरर लिमिट के साथ अगर इसको लिखना हो तो 5.000 प्लस माइनस 0.001 kg, ठीक है। तो ये किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब अगर किसी की एरर लिमिट के साथ अगर आपको लिखना है तो आपको इस तरह से लिखना है। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है जो लेंथ है वो 3.712 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये है कि जिस भी चीज से आपने उसे नापा है वो डेसिमल के 3 प्लेस तक आंसर दे सकता है। तो अगर आप इसको एरर लिमिट के साथ अगर लिखोगे उस लेंथ को, तो 3.712 प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर, ये सही तरीका है लिखने का, अगर आप एरर लिमिट के साथ अगर लिख रहे हैं तो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये नॉर्मल सी बातें हैं, ये सब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर इसकी परसेंटेज एरर अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो वही तरीका है जो मैंने अभी भी आपको बताया था। जैसे यहाँ पर क्या है, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100। तो इसी तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये है x प्लस माइनस डेल्टा x, यानी कि अगर परसेंटेज एरर इन x अगर आपको निकालना हो तो ये हो गया डेल्टा x, दैट इज 0.1 अपॉन
5.0 मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर फ्रैक्शनल एरर निकालना हो तो सिर्फ इतना पार्ट आपको निकालना है। अगर आपको इसका परसेंटेज एरर निकालना हो तो क्या होगा, 0.001 अपॉन 5.000 इंटू 100। आप इस तरह से परसेंटेज एरर निकाल सकते हो। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि लीस्ट काउंट किसी चीज की जितनी ज्यादा कम होती है उसमें एरर के चांसेस भी उतने ही ज्यादा कम होता है। बात समझ में आ गई। जैसे इसकी लीस्ट काउंट डेसिमल के 1 प्लेस तक है, इसमें डेसिमल के 2 प्लेस तक, इसमें डेसिमल के 3 प्लेस तक। तो जो वैल्यू, जो परसेंटेज एरर जो आएगी, ये वाली वैल्यू सबसे मिनिमम वैल्यू आ रही होगी और ये वाली सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी। ठीक है। हाँ, तो जरा ध्यान देंगे कि अगर मान लीजिए ये कोई फॉर्मूला है, कोई फिजिक्स का कोई फॉर्मूला है, या लेबोरेटरी में आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोई चीज, किसी चीज की वैल्यू निकाल रहे हो, वाई की वैल्यू निकाल रहे हो, जो कि ए बी सी और डी पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर अगर निकालना हो तो आप इस तरह से निकालेंगे। ये वही चीज है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, जो आपको मैंने कहा था कि शुरुआत में जो आपको एक आध बात याद रखनी है, तो वो यहीं पे वो यही चीज है जो आपको याद रखनी है, क्योंकि इसको डेरिवेट करने के लिए जो नेसेसरी मैथमेटिक्स है वो मैंने अभी आपको नहीं बताया है। तो ध्यान देंगे, इसको आप लिखेंगे a रेज टू पावर 1, b रेज टू पावर 2, d रेज टू पावर -12 एंड c रेज टू पावर -3। ठीक है। अब जो फ्रैक्शनल एरर निकालोगे आप, फ्रैक्शनल एरर, तो फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए यानी कि डेल्टा वाई अपॉन वाई की वैल्यू। ठीक है। इसको निकालने के लिए आपको ये करना है, देखो जरा ध्यान से, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस बी का डेल्टा बी अपॉन बी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो डेल्टा बी है, मतलब जो बी की पावर है वो 2 है। इसका मतलब बी 2 टाइम फोल्ड है, यानी कि ये आपको बी इंटू बी करना है एक्चुअली से। तो अभी प्लस डेल्टा बी अपॉन बी अभी फिर करोगे, तो इससे बेहतर है कि आप ये जो भी पावर है इससे यहां पर आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है। प्लस नहीं, माइनस, इसकी पावर -12 है तो -12 डेल्टा डी अपॉन डी, माइनस इसकी पावर भी नेगेटिव है तो -3 आएगा डेल्टा सी अपॉन सी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आप लोगों को हमेशा मैक्सिमम एरर निकालनी रहती है, हमेशा मैक्सिमम, कभी भी नॉर्मल नहीं निकालना है आपको। तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर जो आएगी इन वाई, वो आएगी डेल्टा वाई अपॉन वाई। ये सारी वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है। डेल्टा ए अपॉन ए प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा बी अपॉन बी प्लस हाफ ऑफ डेल्टा डी अपॉन डी प्लस थ्राइस ऑफ डेल्टा सी अपॉन सी। और अगर आपको परसेंटेज एरर निकालनी हो तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 का मतलब है कितना, डेल्टा ए अपॉन ए, बस वही 100 से मल्टीप्लाई करते चले जाइए। ये ध्यान रखिए, मैंने पहले बताया था आपको, परसेंटेज एरर अगर आपको निकालनी हो तो इस तरह से निकाली जाती है। ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, फ्रैक्शनल एरर के लिए ये वाला है। ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा बी अपॉन बी प्लस हाफ ऑफ डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, ये भी इंटू 100 ही है। ठीक है। और प्लस थ्राइस ऑफ डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, या फिर इसका मतलब हो गया ओवरऑल परसेंटेज एरर इन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा इसके डेल्टा, इसका मतलब हो गया परसेंटेज एरर इन ए प्लस ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन बी प्लस हाफ ऑफ परसेंटेज एरर इन डी प्लस थ्राइस ऑफ परसेंटेज एरर इन सी। ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को निकालना है। अभी न्यूमेरिकल में करवाऊंगा तो आपको ये बातें सब तुरंत समझ में आ जाएंगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो मैं सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस वगैरह ले लेता हूँ आप लोगों के लिए।
तो ये न्यूमेरिकल ज़रा ध्यान देंगे, ये दे रखा न्यूमेरिकल। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट आर मेजर्ड टू बी दिस एंड दिस बाय एन ऑर्डिनरी स्केल रीडिंग अप टू 0.1 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, ऑर्डिनरी स्केल जैसा आपके पास स्केल होता है नॉर्मल, ठीक है, तो उसकी लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर होती ही है। तो इसने वैसे लिख दिया है, लेकिन अगर ये नहीं भी लिखता तब भी हम इसके फिगर से अंदाजा लगा सकते थे कि ये डेसिमल के केवल 1 प्लेस तक आंसर दे सकता है, जैसा कि लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं फाइंड द परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ द शीट। तो ध्यान से देखेंगे जरा। तो अगर इसकी लेंथ दे रखी है, इन्होंने लेंथ दे रखी है 5.7 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम इसको एरर लिमिट के साथ लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा एल जो है वो है प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये मैं देख रहा हूँ डेसिमल के प्लेस देख के मैं ये बता रहा हूँ कि डेसिमल के 1 प्लेस तक है, तो इसका मतलब जो परसेंटेज एरर है वो डेसिमल के 1 प्लेस तक आ रही होगी, राइट। तो ये डेल्टा एल की वैल्यू। और वैसे भी इन्होंने जो है आपको लीस्ट काउंट भी दे रखा है, तो इसका मतलब है कि अगर लीस्ट काउंट दे रखा है तो आपको ये डेल्टा एल की वैल्यू लेनी ही है, ठीक है। नहीं दिया होता तब भी हम वैल्यू को देख के पता लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, जो इसका ब्रेथ है बी प्लस माइनस डेल्टा बी, तो जो वैल्यू दे रखी है इसने 3.4 और प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं कि बताएं जरा एरिया क्या है इसका। तो एरर लिमिट के साथ आपको एरिया बताना पड़ेगा। तो एरिया आपसे पूछा गया है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकालो डेल्टा ए की, ठीक। या फिर एक सेकंड, परसेंटेज एरर इसने कहा है फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ द शीट। तो अगर मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है तो कितना, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो मैंने जैसा भी मैं आपको बताया था कि किसी भी फॉर्मूले को देख के अगर हम परसेंटेज एरर निकालना चाहें तो बस ये प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। तो इसी प्रोसेस पे चल रहे हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो इसका मतलब है दोनों ही मल्टीप्लाई हैं या डिवाइड हो, बस केवल उनको ऐड ही किया जाता है एरर्स को। तो ये कितना हो गया, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस इसको भी ऐड ही करना है डेल्टा बी। अब चूंकि पावर 1 है तो इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 1 है, ये मल्टीप्लाइड बाय 1 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, इसमें मल्टीप्लाइड बाय 1 ही होगा क्योंकि पावर 1 ही है ये भी। तो बस वैल्यू पुट करिए आप, डेल्टा एल की वैल्यू है 0.1 अपॉन एल की वैल्यू है 5.7 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस ये है 0.1 अपॉन बी की वैल्यू है 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसे। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है वो आ जाएगा 4.7%, ठीक। तो यानी कि एरिया को मेजर करने में 4.7% की एरर इसके अंदर आएगी। तो इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ध्यान दें जरा। ये मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। और ये ग्लास स्लैब कुछ इस तरह का है, रेक्टेंगुलर शेप में है। इसकी लेंथ दे रखी है आपको 3.5 सेंटीमीटर और इसकी जो ब्रेथ है या विड्थ जो दे रखी है वो 1.4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये कह रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द एरिया ऑफ द प्लेट। तो ठीक है, हम परसेंटेज एरर पहले निकालेंगे, उसके बाद डेल्टा ए की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो एरिया आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है रेक्टेंगुलर स्लैब के लिए, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। तो मैं इसको एरर लिमिट के साथ लिख दूँ आपका। तो एल प्लस माइनस डेल्टा एल इज इक्वल टू हो जाएगा 3.5। और देखिए जरा ध्यान से देखें, ये डेसिमल के 1 प्लेस तक आंसर दे रखा है, तो प्लस माइनस 0.1 हो जाएगा ये। तो इसी तरह से डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1.4 प्लस माइनस 0.1। ये भी डेसिमल के 1 प्लेस तक की है। तो बस वैल्यू आप पुट करिए, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो डेल्टा ए
अपॉन ए इंटू 100 इज इक्वल टू हो गया कितना, वैल्यू निकाला जरा। डेल्टा एल की वैल्यू है 0.1 अपॉन 3.5 इंटू 100 प्लस डेल्टा बी यानी कि 0.1 अपॉन 1.4 इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर है परसेंटेज एरर इसका। ठीक है, अच्छा इसके बाद ज़रा हम इस क्वेश्चन पे गौर करें, जो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। द मेजर्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्लैब आर रिटन एज दिस एंड दिस। अब जरा ध्यान से देखें अगर आप इसमें, तो इसके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो एरर लिमिट के साथ लिखी हुई है, लेंथ भी और ब्रेथ भी। ठीक, तो इसलिए जो भी एरर लिमिट के साथ लिखी हुई है, अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0.1, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.2, तो ये डेसिमल के 1 प्लेस तक ये भी है, डेसिमल के 1 प्लेस तक ये भी है। अगर ये चीज ना दी होती, अगर इसने एरर लिमिट ना दिया होता है इसने मुझे, तब तो मैं दोनों में ही परसेंटेज एरर प्लस माइनस 0.1 यहाँ पर भी लिखता, प्लस माइनस 0.1 यहाँ पर भी लिखता। लेकिन चूंकि इसने दे रखा है तो इसका मतलब यह है कि दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से इसको नापा गया है। इसमें एक की लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, जबकि दूसरा जो लेंथ है जो आपने नापा है या जो ब्रेथ जो नापी है वो किसी एक ऐसे मेजरिंग लेंथ से नापी है जिसकी जो लीस्ट काउंट है वो 0.2 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ गई? तो अगर उसने दे रखा है तो ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर कोई मतलब कंफ्यूजन के चांस नहीं रहते हैं। ठीक, तो अब की बार लेंथ दे रखी है इसने कितनी हमें, लेंथ प्लस एल प्लस माइनस डेल्टा एल की जो वैल्यू है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये इसमें बुक में ये दे रखा है 5.7 प्लस माइनस 0.1, और जबकि जो ब्रेथ दे रखी है बी प्लस माइनस डेल्टा बी वो दे रखा है 3.4 प्लस माइनस 0.02। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद एरर लिमिट। तो की बार एरिया निकालने के लिए कहा है, फॉर्मूला पर पहले हम देखेंगे ए इज इक्वल टू द एल इंटू बी, राइट। तो पहले तो हम निकाल लें लेंथ कितनी है इसकी 5.7, परसेंटेज एरर नहीं निकालनी है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपको ये चीज निकालनी है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए की वैल्यू निकालनी है। तो पहले ए निकाल लेता हूं मैं, उसके बाद डेल्टा ए की वैल्यू अभी निकाल लेता हूं। तो ए निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ सीधे यूज करेंगे, 5.7 इंटू 3.4, ये जो आपका आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 19.38, या फिर डेसिमल के 1 प्लेस तक अगर इसे राउंड ऑफ कर लोगे तो 9.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, ये तो ए की वैल्यू मिल गई। अब आ जाइए जरा जो एरर है, तो मैं यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर निकालूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ डेल्टा ए की ज़रूरत है, इसकी वैल्यू की और ज़रूरत है। तो ये हो जाएगा फ्रैक्शनल एरर डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ ध्यान रखिएगा 100 से मल्टीप्लाई नहीं करा है क्योंकि मैंने परसेंटेज एरर के लिए इन्होंने बात नहीं करी हमसे। ठीक है, तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 0.1 अपॉन एल की वैल्यू 5.7 प्लस डेल्टा बी 0.02 अपॉन 3.4। तो सॉल्व करके जो इसका जो आंसर आएगा वो आ गया आपका, या फिर चलिए डेल्टा ए इज इक्वल टू हो जाएगा 0.1 अपॉन 5.7 प्लस 0.02 अपॉन 3.4 मल्टीप्लाइड बाय, इसको ए को इधर ले जाइए, मल्टीप्लाइड बाय ए, और जो ए की जो वैल्यू है वो ये रही, यहाँ पे पुट कर दीजिएगा इसको। तो सॉल्व करके डेल्टा ए की जो वैल्यू आएगी, जो सॉल्व करके आएगी वो आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सॉल्व करने के बाद जब ये आप ए की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो सॉल्व करके ये इतना आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से डेल्टा ए मतलब ए प्लस माइनस डेल्टा ए की जो वैल्यू आएगी, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आपकी, आपने निकाला था 19.4 प्लस माइनस डेल्टा ए आपका यहाँ से आ गया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया इसका एरर लिमिट के साथ आ गया है। ठीक है, अच्छा अब कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि एरर में हम दो एरर्स को कैसे जोड़ते हैं या कैसे घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही इसको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ आपको।
तो इसलिए जो है आप लोग सीधे सीधे देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने कि ये मेरे पास दो रेजिस्टेंस है और दोनों रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में जोड़ रखा है। एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 100 प्लस माइनस 3 ओम है, यानी R1 प्लस माइनस डेल्टा R1, ठीक। और दूसरे की जो दे रखी है, यानी कि जिसको आप R2 प्लस माइनस डेल्टा R2 बोल रहे हो एरर लिमिट के साथ, तो इसकी जो वैल्यू है 200 ओम है और प्लस या माइनस 4 ओम का इसके अंदर एरर की पॉसिबिलिटी है, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों रेजिस्टेंस को अगर मैं जोड़ दूं तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आपको पता ही है दैट R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 क्या होता है, ये पता ही है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इसको एरर लिमिट के साथ लिखोगे तो R प्लस माइनस डेल्टा R, ध्यान रखना एडिशन का तरीका बता रहा हूँ, यानी कि दो एरर्स को किस तरह से आप ऐड करते हैं। R प्लस माइनस डेल्टा R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस माइनस डेल्टा R1 प्लस R2 प्लस माइनस डेल्टा R2, ठीक। तो ये वैल्यू आप पुट करिए। R1 की वैल्यू है 100 प्लस माइनस 3 प्लस 200 प्लस माइनस 4, ठीक है। अब यहां पर याद रखिए क्वेश्चन चाहे एडिशन का हो चाहे सब्ट्रैक्शन का हो, जो एरर्स होती हैं या जो लीस्ट काउंट है वो हमेशा ऐड ही होती है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हालांकि जो मेन वैल्यू है वो अगर क्वेश्चन अगर एडिशन का है तो ऐड होगा, सब्ट्रैक्शन का है तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो फिलहाल यहां पर एडिशन का है तो 100 और 200 कितना हुआ 300, कितना हुआ 300। और एरर जो होती हैं वो हमेशा ऐड ही होती हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, इसको कभी सब्ट्रैक्ट मत करिएगा, ठीक है। भाई क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का हो लेकिन ये सब्ट्रैक्ट नहीं होती है ये। तो 4 और 3 7 प्लस माइनस 7 ओम, यानी अगर आप दो रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ रहे हो जिसमें 3 ओम की मैक्सिमम एरर है और इसमें 4 ओम की अगर मैक्सिमम एरर है तो एडिशन करने के बाद मैक्सिमम 7 ओम की एरर आएगी और एग्जैक्ट वैल्यू जो इसकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो 300 ओम आएगी, ठीक है ना। मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन और हम देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये कोई हॉलो सिलेंडर है मेरे पास, ये इस तरह से, ठीक है। और इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है ये वाला एक्सटर्नल डायमीटर और ये जो इंटरनल डायमीटर है वो आपको दे रखा है। तो मैं इसको मैं D1 लिख रहा हूं, इसको D2 लिख रहा हूं मैं। तो जो D1 दे रखा है वो दे रखा है, यहां पे लिख दे रहा हूं, D1 इज इक्वल टू दे रखा है 5.32। अब देखिए डेसिमल के 2 प्लेस तक दे रखा है तो प्लस माइनस 0.01 आएगा ये सेंटीमीटर। वैसे हालांकि बुक में भी लिखा हुआ है ये चीज, ध्यान से देखिए ये बुक में लिखा हुआ है ये, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं भी लिखा होता तब भी डेसिमल के 2 प्लेस तक है तो आपको ये चीज लिखना ही था, एरर लिमिट इसकी, ठीक। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। और जो एक्सटर्नल डायमीटर है D2 वो हो जाएगा, दे रखा है इसने 4.98, ये भी डेसिमल के 2 प्लेस तक है तो प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। अभी कह रहे कंप्यूट द थिकनेस, ये थिकनेस आपकी ये दे रखी, ये आपको निकालनी है थिकनेस कितनी है इसकी, थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द सिलेंडर विद एरर लिमिट। ध्यान देंगे जरा। तो अगर इस थिकनेस को अगर लिखना हो, मान लीजिए मैं इस थिकनेस को T लिख दे रहा हूं, तो एक काम करिए इस पूरे डायमीटर में से ये वाला डायमीटर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक। अगर इस पूरे डायमीटर से यहां तक में से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ये हिस्सा बचेगा, ये थिकनेस ऑफ द वॉल का डबल, राइट। तो इसके बाद अगर मैं इसको हाफ कर दूंगा तो थिकनेस भी पता लग जाएगी आपको, ठीक है ना। तो अभी यहां पर जरा ध्यान दें। तो थिकनेस है हो गया 1/2। तो बताएं D1 कितना है, ये रहा 5.32 प्लस माइनस 0.01 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको ये वाला 4.98 प्लस माइनस
0.01, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाफ ऑफ। अब जरा देखो, अब की बार दोनों जो वैल्यूज़ हैं इनको सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो जो मेन वैल्यू है इसको तो सब्ट्रैक्ट ही करना है। 5.322 में से 4.98 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये जो आंसर आ जाएगा वो 0.1 चलिए सब्ट्रैक्ट करो पहले इसमें से 1/2 ऑफ तो 5.32 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको कितना 4.98। तो 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पे 12 में से 9 गया 3 और ये बचा आपका 0, ठीक है। तो ये आ गया 0.34 प्लस माइनस। अब मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन चाहे एडिशन का हो चाहे सब्ट्रैक्शन का हो, एरर्स हमेशा ऐड ही होती हैं। तो ये हो गया 0.01 प्लस 0.01 दैट इज 0.02 हो गया, ठीक है। अब जब डिवाइड हो जाएगा ये तो डिवाइड करने पे कितना जाएगा 0.17। एरर को मत छेड़ना, इसको इससे डिवाइड मत कर देना, प्लस माइनस 0.02, बस केवल ये वैल्यू आपको हाफ करना है, इसको नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। A student performing Searle's experiment for the finding of young modulus of material of a wire, taking the following value according to the equation y is equal to 4 mg capital L upon 4 d square into L, ये दे रखा है। और ये जो वैल्यूज इसने कुछ दे रखी है मुझे, तो मैं पहले लिख दूं उसे। द लेंथ ऑफ द वायर दे रखा है इसने, कैपिटल एल की वैल्यू 2.890। दूसरा दे रखा है डायमीटर वायर का 0.082 सेंटीमीटर, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। एंड मास कैपिटल एम दे रखा है 3.00 kg और एक्सटेंशन डेल्टा स्मॉल एल जो दे रखा है वो दे रखा है 0.087 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द वैल्यू ऑफ वाई। ध्यान से देखेंगे जरा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये 4 नहीं है, ये पाई है। ये सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि जिस वैल्यू को आपने नापा ही नहीं है, जिस वैल्यू को आपने डायरेक्ट लिख दिया है, उसके अंदर कोई एरर नहीं होती है। एरर केवल तभी होगी जब किसी वैल्यू को नापा जाएगा। अगर आप किसी वैल्यू को नाप नहीं रहे हो, अगर आप किसी वैल्यू को डायरेक्ट ही अगर लिख दे रहे हो तो उसके अंदर कोई एरर नहीं है। जैसे 4 है, अब 4 है, ये पाई है, ये क्या है, ये प्योर नंबर है। अब प्योर नंबर है, आपने कोई नापना तो है नहीं इसको। जब आपने नापा ही नहीं तो इसमें एरर किस बात की, तो इसके अंदर कोई एरर नहीं है। इसी तरह से एक वैल्यू जी है, ये जी की वैल्यू इन्होंने नापी नहीं है। ध्यान से देखिए जरा, इसमें जी की वैल्यू का कोई जिक्र नहीं है। यानी कि जी की वैल्यू जो 9.8 है, जी की वैल्यू जो 9.8 आप रखते हो, बस उन्होंने रख दिया है, बस तो इसको बिना नापे हुए रख दिया है। तो जब बिना नापे रख दिया तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। तो अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो y इज इक्वल टू एम एल, डी ऊपर ले जाइए -2, एल भी ऊपर ले जाइए -1। अब परसेंटेज एरर आपको निकालना है। डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस ये वाला डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। परसेंटेज एरर निकालना है, इसलिए अगर फ्रैक्शनल निकालना होता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं करता फिर उस केस में, ठीक है। और ये भी पावर माइनस की है, ये भी माइनस की है, लेकिन मैक्सिमम, जब आप ये मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालते हो तो आपको सारी चीज़ें ऐड ही करनी रहती हैं, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये जगह प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 प्लस
1 से मल्टीप्लाई करनी है तो 1 से करो चाहे ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एल डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। ठीक, अब बस आपको वैल्यू पुट करनी है, सामने आंसर आपके आ जाएगा। लेकिन अब आपको मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, जैसे m है तो m की वैल्यू ये है, तो डेसिमल की कितने प्लेस तक दे रखा है इसने, 2 प्लेस तक, तो इसका मतलब प्लस माइनस 0.01 अभी और kg अभी और ऐड करना है आपको इसके अंदर। ठीक, इसी तरह से ये स्मॉल एल है, ये डेसिमल के 3 प्लेस तक दे रखा है, तो इसका मतलब प्लस माइनस 0.001, ठीक है, सेंटीमीटर। डायमीटर भी डेसिमल के 3 प्लेस तक है, प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर, और कैपिटल एल में भी डेसिमल के 3 प्लेस तक आंसर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.001 मीटर। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसमें हाँ याद रखिएगा, कोई कन्वर्जन नहीं करना है आपको मीटर को सेंटीमीटर में, ऐसा ही सिस्टम में ये सब नहीं लेना है आपको, क्योंकि परसेंटेज एरर वो चेंज करने के बाद भी वही आएगी। ठीक है, तो अब आप आ जाइए, डेल्टा एम की वैल्यू यहाँ पर है 0.01 अपॉन 3.00 इंटू 100। डेल्टा एल की वैल्यू ये है, एल की वैल्यू ये है, ठीक है, सॉरी ये, तो 0.001 अपॉन 2.890 इंटू 100 प्लस ट्वाइस ऑफ डायमीटर कितना है 0.001 अपॉन 0.082 इंटू 100 प्लस ये वाला आपका 0.001 अपॉन 0.087 इंटू 100। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन टिपिकल होती है, तो आपको जोड़ घटा गुणा भाग बहुत तेजी से करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो उसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये 4% की एरर आनी है आपकी इसमें। ठीक, अच्छा, इसके बाद तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना। याद रखिएगा कि इस बात को ध्यान रखिएगा कि जिस चीज को नापा नहीं गया है या जो एब्सोल्यूट कांस्टेंट हैं उनके मेजरमेंट में कोई भी एरर नहीं है, यानी कि मेजर ही नहीं किया गया तो एरर किस बात की। ठीक, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम। अ फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू द 4 मेजरेबल क्वांटिटीज A B C D अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस, जो मैं लिख रहा हूं अभी आपके सामने, P इज इक्वल टू A क्यूब B स्क्वायर अपॉन अंडर रूट C इंटू D, राइट। अब ये कह रहे हैं द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन A B C and D are 1%, 3%, 4%, 2% respectively. Find the percentage error in the quantity of P, right? तो जरा ध्यान देंगे, ये है, मैं इसको जरा ठीक से लिख दूं, A क्यूब B स्क्वायर C रेज टू पावर माइनस हाफ एंड D रेज टू पावर माइनस 1। तो परसेंटेज एरर आपको निकालनी है डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, वो भी कौन सी, मैक्सिमम परसेंटेज एरर। तो ये इज इक्वल टू किसका होगा, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 प्लस हाफ ऑफ डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 प्लस 1 ऑफ डेल्टा D अपॉन D इंटू 100, राइट। अच्छा, तो ये क्या है, ये है परसेंटेज एरर इन P, वो भी कौन सी, मैक्सिमम निकाल रहा हूं मैं। ये क्या है, थ्राइस ऑफ परसेंटेज एरर इन A प्लस ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन 100 इन B प्लस हाफ ऑफ परसेंटेज एरर इन C प्लस परसेंटेज एरर इन D। ठीक है, तो थ्राइस ऑफ वैल्यू पुट कर लीजिए, दे रखा है परसेंटेज एरर, इसने सीधे सीधे लिखा हुआ है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन A B C एंड D आर 1%, 3%, 4% एंड 2% रेस्पेक्टिवली। तो A को नापने में 1% की एरर है प्लस ट्वाइस ऑफ, B को नापने में इसने लिखा है 3% की एरर है प्लस, मतलब ये निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि इतने परसेंट की एरर आई रही है। ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ
परसेंटेज एरर इन सी जो कि 4% है, एंड लास्ट वन इज परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डी, ये 2% है। ठीक है, बस तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 2% बचा ये। तो 3 दूनी 6 और 2 8 और 2 10 और 3 13। तो टोटल कितना है? 13% की टोटल एरर आएगी अगर पी को नाप रहे हो। हाँ, एक चीज पूछी जाती है कि ये कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, इनमें से किस चीज को सबसे ज्यादा एक्यूरेसी से नापने की जरूरत है लेबोरेटरी के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे जो मैक्सिमम पावर है वो पावर 3 है, वो भी किसकी है? ए की। यानी कि जब आप परसेंटेज एरर निकालोगे तो ए 3 टाइम फोल्ड होता है, जैसा कि दिख रहा है आपको। ठीक है, तो जब आप लेबोरेटरी में जाते हो तो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी से नापने के लिए जो वैल्यू है वो है स्मॉल ए, कुछ भी होइए, चाहे वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, कुछ भी चीज होइए। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर वैल्यू को सबसे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ नापने की आपको कोशिश करनी है, वरना परसेंटेज एरर आपकी ज्यादा आ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये चीज एग्जामिनर पूछते हैं कभी कभी कि जो है किस वैल्यू को सबसे ज्यादा एक्यूरेसी से नापना है, तो आपको वो बताना है कि जिसकी पावर सबसे ज्यादा है उसी की वैल्यू को आपको सबसे ज्यादा सावधानी से नापना है। बात समझ में आ गई?